नाज़रीन, ईरान की पासदाराने इंकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। दावा किया दोनों बहरी जहाज़ अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिए गए। ईरानी फोर्सेज ने मगरबी ईरान और ओमान के करीब 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग भी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक फायरिंग की जद में आने वाला यूनानी जहाज़ यूफोरिया इस वक्त ईरानी साहिल पर है। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान ईरान से मुंसलिक 34 जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तौसी भी कर दी है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर ने बॉल ईरान की कोर्ट में फेंकते हुए कहा कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए ईरानी तजावीज़ का इंतजार है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बंदरगाहों की नाकाबंदी को जंगी इक़दाम करार देते हुए कहा कि धौंस और दबाव का मुकाबला करना जानते हैं। अमरीकी और ईरानी क़यादत के दरमियान तुंदो तेज़ बयानात के तबादले और आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में ईरानी रहनुमाओं से राब्ते में रहने का फैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में तौसी पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर भी किया है। आबनाए हुर्मुज़ पर किसका कंट्रोल है? पाकिस्तान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुतहरिक है और अब आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा मोहम्मद साहब, अपना कीमती वक्त आपने दिया। और अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से बेहतरीन डिप्लोमेसी की गई है और फिर सीज़ फायर जिसके ऊपर अमरीकी सदर की तरफ जानिब से बारहा बयान आ रहे थे कि वो इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर। आप सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मिस इकरा मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है जी कि जो आज सीज़ फायर की एक्सटेंशन हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, ये इंडिकेटिव है इस चीज़ की कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी जंग की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है कि इंटरनली एक्सटर्नली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और ये कॉस्ट जो है वो उसका इम्पैक्ट भी कोई नहीं हो रहा या उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं होने वाला। तो इसलिए आई थिंक वो भी चाहते हैं कि एमिकेबली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। इसी तरह जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनके बयानात भी आप सुन रहे होंगे बार बार। चाइना भी यही चाह रहा है कि ये इशू जो है वो बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व हो जाए। पाकिस्तान के एफर्ट्स की वजह से सीज़ फायर की एक्सटेंशन होना एक और बहुत बड़ा आई थिंक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी फ़तह है पाकिस्तान की और अमन की। क्योंकि लग ये रहा था, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आज सुबह 5 बजे जब टाइम ख़त्म होता है तो शायद ये दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी। तो आगे क्या होगा और पहली बात तो ये कि अमेरिका ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को अगर खोल दिया जाए तो वो नेगोशिएशंस आगे बढ़ सकती हैं। तो जो ही ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को खोला तो उनकी जगह शायद अमेरिकन बहरी जहाज़ जो हैं और बहरी बेड़ा जो पहले से तैयार था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये नाकाबंदी करना शुरू कर दी। अभी जो हो रहा, अभी ईरान का आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि जी वो उन्होंने को 2 बहरी जहाज़ कब्जे में लेने बिल्कुल। का दावा किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वाकई किया हो, क्योंकि ये अभी जो मुझे लगता है दोनों तरफ से एक टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी की जा रही है कि दोनों साइडें चाह रही हैं कि बारगेनिंग टेबल के ऊपर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाएं या एज अ मिनिमम इक्वल आ जाएं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका आपको पता ही है कि यू कैन नॉट एक्चुअली रियली बिलीव हिम। जो वो कह रहे होते हैं अगले लम्हे चेंज कर देते हैं। 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि बहुत शुक्रिया ईरान का और बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, हम बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। सडनली वो स्विच करके दूसरी तरफ आ जाते हैं। आई थिंक दोनों तरफ ये एक बारगेनिंग टेक्टिक है जो चल रही है। दोनों अपनी पोजीशंस बारगेनिंग टेबल के लिए मजबूत कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैक्सिमम कंसेशंस जो हैं दोनों लें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पे मिडिल ग्राउंड दोनों को स्ट्राइक करना पड़ेगा और ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक हो जाएगा और ये जो सीज़ फायर है ये उसकी एक वोकेशन है। रज़ा मोहम्मद साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान की जानिब से तो स्टिल हम देख रहे हैं कि बैक चैनल जो है वो डिप्लोमेसी जारी है, जो कि जारी रहनी भी चाहिए, लेकिन ईरान की कोर्ट में बॉल फेंक दी गई है अमेरिका की जानिब से। वो कह रहे हैं कि वो जो तजावीज़ देंगे हम उनके ऊपर फिर फर्दर जो है काम करेंगे। तो ईरान की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो अब क्या हो सकती हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि ईरान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ईरान जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है।
बट इसके बावजूद वो डट के खड़ा है। दैट मीन्स कि दे आर नॉट बीइंग बाइज्ड बाय ऑल दिस रिटोरिक, और जितनी ये धमकियां दी जा रही हैं उनकी वजह से वो कोई खौफजदा नहीं है, अपनी जगह से पीछे हट नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी ये है कि उनकी एबिलिटी टू रेजिस्ट और जो है ना परसवेयर, कि जी वो खड़े हैं और वो कहते हैं जी अच्छा और कोई लॉसेस हो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है अपना हुर्मस का कंट्रोल। अभी जैसे अमेरिका ने कर लिया, लेकिन उसी तरह इक्वली वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इसको, मेरा ख्याल है, एक टर्म यूज़ करते होते हैं कंटेस्टेड कंट्रोल की। तो इस वक्त हाबना हुर्मस जो है वो दोनों में से किसी एक के कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ अ कंटेस्टेड कंट्रोल जिसकी दोनों साइडें दावा भी कर रही हैं, और थोड़ी थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हम देख भी रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने इनके एक जहाज़ के इंजन रूम को डिस्ट्रॉय किया और वो इम्पाउंड कर लिया एक जहाज़, इन्होंने 2 जहाज़ और इम्पाउंड कर लिए जिसमें मिलियंस ऑफ टन्स, मिलियंस ऑफ बैरल जो है या मिलियंस ऑफ टन जो है ऑयल मौजूद है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कंटेस्टेड कंट्रोल है। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में दोनों को अपनी अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और एक जॉइंट मैकेनिज्म आई थिंक वर्कआउट करना पड़ेगा जिसमें दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो और दोनों तरफ जो है वो बेनिफिट कर सकें। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है, मेरी समझ के मुताबिक, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो हमेशा ऑयल जो है उसके कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। ख्वाह ये इराक़ में उन्होंने जब छोड़ा था तो उसके बयानात भी आपके सामने हैं। जब उनका इलेक्शन हुआ तो उस वक्त के भी जो उनके इलेक्शन के स्लोगन्स हैं, एक और 2 इस्तिलाहें और हैं जो वो यूज़ करते हैं, जो नॉम चॉम्स्की ने भी यूज़ की, अभी रिसेंटली मेहदी हसन एक एंकर हैं उन्होंने भी यूज़ की, इट्स अबाउट ऑयल स्टूपिड। और जो उनका अपना जो स्लोगन था, ड्रिल बेबी ड्रिल। दैट मीन्स कि उनका जो एफर्ट है कि जी दुनिया की जो एनर्जी है उसके ऊपर उनका तसल्लुत हो या एज ए मिनिमम उनके थ्रू बिके और पेट्रो डॉलर में बिके। और सेकंड चीज़ जो वो चाह रहे हैं, जिस पे ऊपर वो काम कर रहे हैं, कि अब ना हुर्मस और रेड सी जो है स्पेशली दीज, और फिर उसके बाद जो मलाका स्ट्रेट है, इनके पैसेजेस जो हैं इनके कंट्रोल में हों ताकि वो बार्गेन कर सकें और इकोनॉमिकली डोमिनेट कर सकें। और चाइना, बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनका ऑयल जो है इनकी डिपेंडेंसी से उनको एक्सपोर्ट हो। रज़ा मोहम्मद साहब, पेट्रो डॉलर की आपने बात की, लेकिन अगर देखा जाए इस ईरान वॉर के अंदर हमने पेट्रो डॉलर का गलबा कम होता दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह यूएई ने भी 2 रोज़ पहले कह दिया कि हम अगर हमें ज़रूरत पड़ी ऑयल की तो हम युआन में कर सकते हैं। जी, इकरा आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी, कि यही तो फेयर है जिसकी वजह से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं बारगेन के अंदर। और आई थिंक उनकी जो बारगेनिंग में जो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स होगा वो यही होगा कि पेट्रो डॉलर को वो किस तरह से प्रीडोमिनेंट इस एरिया में रख सकते हैं, जो कि अभी मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि अभी इंडिया भी युआन में ट्रेड कर रहा है ऑयल के ऊपर, या जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनको टैरिफ पे करना है ईरान को, वो युआन में पे कर। इसी तरह जो लोकल करेंसीज हैं उनके ऊपर एक बार्टर, उनके ऊपर ट्रेड हो रही है और कोई बार्टर भी हो रही है। तो मुश्किल होगा। एक लास्ट वेट है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि वो पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको किस हद तक बरकरार रख सकते हैं, या उसकी जो डिक्लाइन हो रही है यूज़ की उसको किस हद तक रोक सकते हैं। बिल्कुल। रज़ा मोहम्मद साहब, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान जानते हैं कि किस तरह पाबंदियों को बेअसर करना है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, या ईरान के पास कोई बड़े सरप्राइजेस भी हो सकते हैं अमेरिका के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं से शुरू करते हैं। नेशनल रेजिलियंस उनके पास है। नंबर 2, मोस्ट प्रॉब्ली उनके पास जो मिसाइल्स और ड्रोन्स और इनका जो स्टॉक पाइल्स हैं वो शायद काफ़ी ज़्यादा हैं और अंडरग्राउंड हैं और अनहार्म्ड हैं, अनहर्ट कह लें, या डिस्ट्रॉय नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो उनके हाथ में है वो उनका अपना ऑयल है, कि जिसकी वो ट्रेड इस सारी सूरत हाल में भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो उनके हाथ में है वो आबना हुर्मज़ है। जितना मर्ज़ी कह लें, जो कंट्री आबना हुर्मज़ के साथ जो लैंड बॉर्डर्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है, और फिर ऑफ कोर्स उसका कंट्रोल जो है वो ज़्यादा होगा। जो एक कंट्री है, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, नेवल पावर है, सारा कुछ है, लेकिन वो दूर से आके सिर्फ नेवी के थ्रू कंट्रोल कर रही है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए कंप्लीट आबना हुर्मज़ को बंद करना और कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ईरान के पास ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन रज़ा मोहम्मद साहब, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड अमेरिका की जानिब से किया गया है तो फिर बाबुल मंदब वाला मामला जो है वो भी ज़ेर गौर आ सकता है ईरान के लिए।
जी बिल्कुल आ सकता है जी। और अगर आपने सुना हो तो हूतीस की तरफ से 2-3 दफ़ा ये स्टेटमेंट्स आई हैं। बिल्कुल। और वो स्टेटमेंट्स यही हैं कि आपने हुर्मज़ अगर बंद की जाती है या उसके ऊपर ईरान का जो कंट्रोल है उसको मिटिगेट किया जाता है या ईरान से छीन लिया जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें, तो वो फिर रेड सी को भी बंद कर देंगे। अगर बाब अल मंदब और रेड सी को हूतीज़ जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ से इंटरडिक्ट करते हैं, बंद करते हैं, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा कमोशन होगा। यूँ समझिए कि इस वक़्त जो एनर्जी का इशू क्राइसिस है, इसको फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नहीं। तो दोनों के बंद होने से एनर्जी ही सिर्फ एक इशू नहीं है, उसके साथ बाकी भी जो लाइफ लाइन है इस खत्ते में बसने वाले ममालिक की वो मुतासर होगी। और बहुत सारे ममालिक का जो ट्रेड है ऑयल के अलावा भी वो सारे का सारा इन्हीं दोनों स्ट्रेट्स या दोनों जो सी पैसेजेस है उनसे होता है। तो आई थिंक कि अमेरिका भी इस चीज़ पे गौर करेगा और बहुत सारे खत्ते के ममालिक और यूरोपियन यूनियन है, बाकी जो वेस्ट है, ईस्ट है, अफ्रीका है, सबको पता है कि अगर ये स्ट्रेट्स दोनों जो हैं मुतासर होती हैं तो पूरी दुनिया की इकॉनमी और वो सभी के सभी मुतासर होंगे। तो इट कैन बी सजेस्टेड इन अ वे टू प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड अदर्स कि ये जो कॉन्टेस्ट है ऑफ कंट्रोलिंग आबना हुर्मज़ या रेड सी, जिसके अंदर से ये लाइफ लाइन है एनर्जी भी और बाकी जो कमोडिटीज़ हैं और ट्रेड है, तो इसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर छेड़ा गया तो इसका बहुत बड़ा क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में आएगा, जिससे कोई भी मुल्क नहीं बच सकेगा, ना इजराइल ना अमेरिका।